नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। हिजाब मामले पर भारत सरकार ने बड़ा बयान दिया है। भारत सरकार ने कहा है कि हमारे देश का आंतरिक मामला है, दूसरे देश इस पर टिप्पणी ना करें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिजाब मामले पर भारत सरकार ने बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्रालय ने 2 की बात कही और कहा है कि हिजाब मामला हमारे देश का आंतरिक मामला है, दूसरे देश इस पर टिप्पणी ना करें। तो कर्नाटक विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह हिजाब का मुद्दा ये फैला, उस पर अब विदेशी टिप्पणियां भी सामने आ रही हैं, चाहे पाकिस्तान के मंत्री हो या फिर अमेरिकी राजदूत। लगातार हिजाब विवाद पर टिप्पणियां आ रही हैं, जिसके बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि हिजाब विवाद हमारा आंतरिक मामला है, इस पर किसी तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो हिजाब विवाद पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दिल्ली में भी शाहीन बाग में इसमें विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की बात हो या फिर महाराष्ट्र के मालेगांव का जिक्र हो, हर तरफ हिजाब विवाद पर प्रदर्शन हो रहा है। हिजाब विवाद को लेकर बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। बातचीत करने के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौर सर हैं। सर, जिस तरीके से हिजाब का मुद्दा उठा लगातार कर्नाटक से लेकर के, और अब आज एक खबर आई है कि आईबी ने अलर्ट जारी किया कि तमाम राज्यों में इस तरीके की प्लानिंग चल रही है प्रदर्शन को लेकर के, और आईएसआई की इसमें साजिश का खुलासा हुआ है। देखिए, बहुत दुख की बात तो यह है ही, लेकिन ये जंग है। ये जंग अलग तरीके से लड़ा जा रहा है। पहले सेनाएं लड़ती थी, अब ये अंदर घुस के सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अलग अलग आर्टिकल्स आएंगे अखबार में। आप देखिएगा कि अब बात उठ के स्कूलों में, कॉलेज में और सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। उसके बाद दूसरे देशों से लोग लिखेंगे भारत के बारे में, भारत की सरकार के बारे में, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। सारे टूल किट हैं, तो इसमें आप सब जो देख रहे हैं, आप सब शामिल हैं इसके अंदर। तो आपकी जो ताकत है वो इसमें जुड़नी बहुत जरूरी है। तुरंत बंद करवाइए, तुरंत इसके खिलाफ लिखिए, चाहे आप सोशल मीडिया पे लिखे, कहीं पे, ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो साजिश है वो इस हिजाब को लेकर के चल रही है। एक टूल किट जो है वो इसमें बना हुआ है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, दिल्ली। हिजाब विवाद पर लुधियाना में प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्लिम महिलाएं हिजाब को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। तो हिजाब विवाद पर लुधियाना में प्रदर्शन हो रहा है। मुस्लिम महिलाएं यहां पर हिजाब के मामले पर प्रदर्शन कर रही हैं। अलग अलग जगह पर हिजाब को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हिजाब विवाद पर लुधियाना में भी प्रदर्शन हो रहा है। यहां पर मुस्लिम महिलाएं हिजाब को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। उड़ीसा में हिजाब को लेके एक विवाद उठा था। एक मुस्कान खान नामक महिला ने हिजाब पहन के जब वह अपने कॉलेज स्कूल गई तो कुछ लोगों ने आपत्ति जाहिर की। उसके बाद उस महिला के साथ, उस मुस्लिम लड़की के साथ सब लोग एक हो गए, पर वो विवाद चलते चलते अब लुधियाना आ गया। लुधियाना की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लुधियाना में जितने भी मुस्लिम लड़की और महिलाएं हैं, उन्होंने एक धरना प्रदर्शन दिया है, एक हिजाब मार्च निकाला है। उन्होंने कहा कि हिजाब हमारा हक है, पर्दे में रहना हमारे पीरों पैगंबरों ने हमें सिखाया है। जिस वजह से यहाँ की महिलाओं ने एक हिजाब मार्च निकाल रही हैं और ये कह रही हैं कि वह उस मुस्कान खान महिला के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं, जिस महिला को इतने लोगों ने रोकने की कोशिश की पर वो रुकी नहीं, और उन्होंने हिजाब पहना और कहा कि ये हमारे पैगंबरों की, गुरुओं की देन है, जो हम निरंतर यूँ पहनते दिखेंगे। उसी लड़ी के तहत धरना प्रदर्शन है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लुधियाना की। मैं लुधियाना से न्यूज़ इंडिया के लिए अरविंदर सराना। तो हर जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली हो, अलीगढ़ हो, महाराष्ट्र का मालेगांव हो, लुधियाना हो, हर जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। दरअसल शुरू
जो ये हुआ है मामला फिलहाल कर्नाटक से हुआ था और उसके बाद इसकी आंच अलग अलग जगह पर देखने को मिली। संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आप देखिए कि कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद कैसे अब पूरे देश में फैल रहा है। दिल्ली में शाहीन बाग में प्रदर्शन हो रहे हैं, अलीगढ़ में प्रदर्शन हो रहे हैं, मालेगांव में प्रदर्शन हो रहे हैं, या लुधियाना में प्रदर्शन हो रहे हैं। और अब सबसे अहम चीज है कि इसको किस तरह से पूरे मामले को धार्मिक कर दिया है, मजहबी आजादी से जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। और अब ऐसे में विदेश भी पीछे नहीं है। आप देखिए कि पाकिस्तान के मंत्री कॉमेंट कर रहे हैं, अमेरिका के राजदूत कॉमेंट कर रहे हैं इस मामले पर। और देखिए चारू, इस वक्त की बड़ी खबर यही है राजधानी दिल्ली से कि इस पूरे मामले को लेकर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम किसी भी प्रकार से बाहरी देश का जो अगर हमारे देश में टिप्पणी करते हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि जो पूरा मामला है वो इंटरनेशनल स्तर का हो चुका है। हिजाब विवाद को लेकर के जिस तरीके से खबर आई थी कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जो प्लान तैयार कर रही थी, उसके बाद इसमें जो सिख खास करके बात करें कम्युनिटी का एक जो रिएक्शन निकल करके आया था वो भी सड़कों पर उतर के आए थे। लेकिन इस बीच खालिस्तानी एंगल भी इसमें पूरा निकल करके सामने आया, पन्नू का नाम इसमें निकल करके सामने आया, पन्नू की जो वीडियो निकल करके सामने आई समर्थन करती हुई, ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि देश में किस तरीके से हिजाब को लेकर के एक बड़ा प्रोपोगेंडा, एक बड़ा माहौल खड़ा किया जा रहा है। इसके पहले लुधियाना में प्रदर्शन जो चल रहा था वो हमने दिखाया। राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर लगातार दिल्ली पुलिस निगरानी रखे हुए कि इस हिजाब को लेकर के कहीं पर किसी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट ना हो। हालांकि आज भी 1-2 प्रदर्शन दिल्ली के अंदर होने थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बहुत ही ये पहले स्पष्ट कर दिया था कि हिजाब को लेकर के किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन सड़कों पे नहीं होने देंगे। सभी स्कूल और जो कॉलेज हैं उन्होंने अपने यहाँ एक एडवाइजरी साफ दे दिया है कि कोई भी छात्र हिजाब को लेकर के स्कूल के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं करेगा। और देखिए राजधानी दिल्ली, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है कि हम बाहरी देशों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये भारत का इंटरनल मैटर है। आप JNU की बात को अगर मैं समझाने का प्रयास करूं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर 200 छात्रों ने हिजाब का समर्थन किया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत किया और प्रदर्शन को लेकर के जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी लेफ्ट विंग की तरफ से, कल जब वो सड़कों पे उतरे थे तो उनको अरेस्ट किया गया। इस तरीके से जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, बेंगलोर में भी प्रदर्शन हुए। इसके अलावा आप देखिए राजस्थान के अंदर भी हिजाब को लेकर के प्रदर्शन करने की जो कोशिश हुई, तो तमाम जगहों पे जो कोशिशें चल रही हैं हिजाब को लेकर के प्रदर्शन करने की, उस पर इस वक्त लगातार जो स्थानीय पुलिस हैं, इंटेलिजेंस हैं, उनकी नजर है, क्योंकि ये पूरा मामला इंटरनेशनल स्तर का हो चुका है। तमाम लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और आप देखिए राजधानी दिल्ली की अगर बात करें, शाहीन बाग सबने देखा था कि किस तरीके से पहले 2 से 4 लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया था, उसके बाद वो सालों भर प्रदर्शन चलता रहा। CAA और NRC को लेकर के प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन अब मामला क्योंकि हिजाब से जोड़ दिया गया है और एक धर्म विशेष के साथ जोड़ दिया गया है, जिसके वजह से लगातार जो प्रदर्शन है वो उग्र हो रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता और मजहबी आजादी के नाम पर हम लगातार देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी अलग अलग टिप्पणी की जा रही है। हम अगर बात कर लें पुलिस कर्मियों, जिनको सबसे अहम चीज है कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था बनाकर रखे। आपने देखा होगा राजस्थान में किस तरह से ASI और कांस्टेबल ने भी हिजाब विवाद पर अपनी बात रखी और वो बातें जो थी वो कहीं ना कहीं हिंसा भड़काने वाली थी, जिसके बाद उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। तो इस संवेदनशील मुद्दे पर जिस तरह हम देख रहे हैं कि टिप्पणियां की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भी यहां पर लगातार हो रही है। बिल्कुल, देखिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। कर्नाटक में इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, कर्नाटक से जब ये पूरा मामला शुरू हुआ था, इस पूरे मामले पर एक स्कूली छात्रा ने जब हिजाब पहन के स्कूल के अंदर एंट्री की थी, उसके बाद से पूरा विवाद शुरू हुआ। आज इस पूरे विवाद को 20 दिनों का वक्त हो चुका है। आप देखिए कोरोना से भी तेज रफ्तार में यह विवाद जो है देश के तमाम हिस्सों में फैल रहा है। एक तरफ सरकार कोरोना को रोकने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ हिजाब विवाद जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, यानी कि एक महामारी की तरह यह फैल रहा है। अब इस पूरे मामले में अगर हम देखें, जिस तरीके से IB ने अलर्ट जारी करके बताया कि राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसे राज्य, कर्नाटक, बेंगलुरु, वो सभी निशाने पर हैं और वहां एक बड़ी कोशिश की जा रही है कि
इस तरीके के जो प्रोटेस्ट हैं, इस तरीके के जो प्रदर्शन है उसको प्लांट किया जाए। आप देखिए कर्नाटक के अंदर कर्नाटक हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो कर्नाटक हाईकोर्ट के अंदर ये दलील दी गई कि अगर कोई छात्र जो है वो अपने धर्म विशेष का कपड़ा हो या उसका कोई ड्रेस हो वो पहन करके जा रही है तो इसमें दिक्कत क्या है। हाईकोर्ट ने इस बात को कहा कि अगर स्कूल के अंदर जो ड्रेस कोड सिस्टम लागू होता है, जो उसका नियम है वो आपको पालन करना पड़ेगा। जब वहां बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिकाएं लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले पर सुनवाई की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया, यह कहते हुए कि जब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है तो भला इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में क्यों की जाए, क्योंकि संविधान सबके लिए एक है, लेकिन इस संविधान से ऊपर अगर कोई जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो के नाम पर पूरा किसी मामला को भी देश में सौहार्द बिगाड़ने की इजाजत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में किसानों के खाते में आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि ट्रांसफर की जा रही है। भोपाल में इस वक्त शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं आपको। अब ये एक बहुत बड़ी सिंचाई की योजना 44,000 करोड़ रुपए की कैन और बेतवा, बुंदेलखंड के किसान भाई मुझे सुन रहे होंगे, कैन और बेतवा की परियोजना स्वीकृत की। ये नदी जोड़ परियोजनाएं कैन और बेतवा जुड़ेगी तो मेरे भाई और बहनों बुंदेलखंड की तस्वीर बदल जाएगी, वहां के किसानों की तकदीर बदल जाएगी। 8 लाख हेक्टेयर जमीन में अकेले मध्य प्रदेश में सिंचाई होगी। केवल कैन और बेतवा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के हर हिस्से में अलग अलग सिंचाई की योजनाएं बनाई है। 2024 तक नर्मदा जी के पूरे जल का उपयोग हमें करना है और इसलिए हम दिन और रात प्रयास कर रहे हैं कि हम उसमें कोई कसर ना छोड़ें। मेरे बहनों और भाइयों, भगवान ना करे, नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कोई प्राकृतिक आपदा आए, किसान दिन और रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, दिन को दिन नहीं देखता, रात को रात नहीं देखता, और कई बार अगर ओला इल्ली सूखा पाला आ जाता है तो फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती है। हमने अभी भी, मेरे कृषि मंत्री ने आपको बताया है, मैं फिर कह रहा हूं, पिछले दिनों ओले के कारण जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई थी, वैसे इस बार भगवान की कृपा बनी रहे, फसलें अच्छी है, अधिकांश गेहूं भी बढ़िया है, चना भी अच्छा है, मसूर भी अच्छी है, ये फसलें लहलहाती रहे और कभी राहत की राशि देने का कोई मौका ना आए। लेकिन पिछले दिनों जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाए। कर्नाटक से हिजाब पर उठा तूफान अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी गूंज महाराष्ट्र, यूपी से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर रोक क्या लगी, इसे कुछ लोगों ने अस्मिता का मुद्दा बना दिया। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हिजाब का विवाद सड़क से सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि समय आने पर वो हिजाब विवाद पर दखल भी देगा। हिजाब पर कोर्ट की सुप्रीम चिंता, इसे राष्ट्रीय स्तर पर न फैलाएं। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद जिस तेजी से पूरे देश में फैल रहा है, जिस तरह से मुद्दा चुनावी बन चुका है, राष्ट्र की चिंता बढ़ा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की चिंता बढ़ा रहा है, समाज पर इसके पड़ने वाले गंभीर प्रभाव ने परेशान किया। तभी तो देश की सर्वोच्च अदालत को कहना पड़ा, इस हिजाब मामले को ज्यादा बड़े लेवल पर न फैलाएं, इसे राष्ट्रीय मुद्दा न बनाएं। देश में चुनाव चल रहे हैं, हिजाब मामले का सियासी इस्तेमाल भी तेजी से शुरू हो चुका है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर कोई अपने अपने हिसाब से इस मुद्दे का नफा नुकसान खंगालने में लगा है। क्या हुआ कि कानून के जानकार, संविधान के जानकार इसका सही संवैधानिक हल तलाशने में लगे हुए हैं, लेकिन चैन किसी को नहीं। जोर इस मुद्दे के चुनावी इस्तेमाल पर जो है, नहीं तो 2 दिनों में इस मुद्दे को 2 बार सुप्रीम कोर्ट में उठाने पर इतना जोर क्यों? वो भी तब कर्नाटक हाई कोर्ट जब बड़ी बेंच में इस हिजाब विवाद का बेहतर संवैधानिक समाधान तलाशने की कोशिश में लगा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब से पहले छात्रों की पढ़ाई पर चिंता जताई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएं,
आदेश आने तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पहनावे पर रोक रहेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद की गंभीरता को देखते हुए बिल्कुल देर नहीं करते हुए सोमवार को दोपहर 2:30 बजे अगली सुनवाई की बात भी कही। लेकिन कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के खिलाफ कई याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इसे धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में दखल बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से तुरंत सुनवाई की मांग करने लगे। लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट को दोहराना पड़ा। हमारी पूरे घटनाक्रम पर नजर है। फिलहाल हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है, इसमें दखल देने की हम जरूरत नहीं समझते। अभी तक हाईकोर्ट का लिखित आदेश भी नहीं आया है। अगर जरूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुनवाई करेगा, लेकिन अभी तुरंत ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जब उचित समय होगा तब हम इस पर सुनवाई करेंगे। इसके बाद भी याचिकाकर्ता की तरफ से तुरंत सुनवाई की दलील दी जाने लगी तो चीफ जस्टिस रमना को सलाह देते हुए कहना पड़ा, ये एक स्थानीय मामला है, इसे बार बार दिल्ली में लाकर सुप्रीम कोर्ट में उठाकर राष्ट्रीय समस्या की तरह पेश मत कीजिए। बेहतर होगा कि इस पर हाई कोर्ट में सुनवाई होने दीजिए। एक तरफ तो कोर्ट में बार बार हिजाब का मामला आने से सुर्खियां बन रहा है। कपिल सिब्बल और बीवी श्रीनिवासन जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता कानूनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम हितों की बात करने वाले नेता इसके देशव्यापी विस्तार में जुटे हैं। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों से शुरू हुआ विवाद अब देश के कई हिस्सों में फैल चुका है। हिजाब पर रोक के विरोध में प्रदर्शन तेजी से फैलते जा रहे हैं। आंच अब महाराष्ट्र के मालेगांव तक पहुंच गई है। यहां मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व जमीयत उलेमाए हिंद ने किया। सैकड़ों की संख्या में आई मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में नारेबाजी की, हिजाब को अपना हक बताया। हालांकि प्रदर्शन पुलिस से एनओसी लिए बगैर किया जा रहा था, इसलिए पुलिस ने आयोजन के खिलाफ कार्रवाई की। हिजाब के समर्थन में मालेगांव की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी मुस्लिम महिलाएं और छात्रें सड़क पर उतरी। महिलाओं ने हिजाब को अपना हक बताया। हिजाब के समर्थन में कर्नाटक से लेकर यूपी और महाराष्ट्र तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रांत और धर्म के नाम पर देश को कोने कोने से तोड़ने का प्रयास प्रतिदिन किया जा रहा है। हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि समान नागरिक संहिता समय की मांग बन गई है। अब कुछ खास वर्ग के लोग देश का कानून तय करना शुरू कर चुके हैं। हिजाब विवाद हर दिन नए तेवर और कलेवर के साथ सामने आ रहा है। एक और अल्पसंख्यक अधिकारों के नाम पर आवाज बुलंद किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को बदनाम करने के आरोप वाला सियासी शोर भी है। तो वहीं कुछ और आवाजें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उठी है। चुनाव चल रहे हैं, जनता की अदालत सजी हुई है। तय है हिजाब पर हंगामा अभी थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उधर लखनऊ उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी नीरज बोरा की पत्नी बिंदु बोरा लगातार प्रचार अभियान में अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। हमारे संवाददाता शेखर त्रिवेदी ने बिंदु बोरा से चुनावों को लेकर खास बातचीत की। कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी पूरे जोर पर है और ऐसे में जिनके पति चुनाव लड़ रहे हैं उनकी पत्नियां भी कंधे से कंधा मिलाकर उनकी जीत सुनिश्चित कराने के लिए हर कदम उनके साथ हैं। लखनऊ उत्तर से विधानसभा के प्रत्याशी नीरज बोरा जी की पत्नी बिंदु बोरा जी हमारे साथ में हैं। बिंदु जी, ये बताइए कैसी चल रही है कैंपेन और कितना प्रचार अब तक आप लोगों ने किया है, क्या प्रोग्राम चल रहे हैं? हमें लग रहा है कि हमारा तो पूर्ण रूप से प्रचार हो रहा है। हम दूसरी पाली, तीसरी पाली, चौथी पाली खेल रहे हैं। जनता का पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त हो चुका है। पिछले 5 साल पहले भी मैं अपने प्रति के प्रचार में निकली हुई थी, तब हम जनता के सामने वादे कर रहे थे। अब हम अपने पूरे काम को लेके निकले हुए हैं और जनता पूर्ण रूप से हमें समर्थन दे रही है। विधायक जी के प्रति जनता बहुत खुश है और इस बार वो पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्रदान दे रही है। हमें एक दिलचस्प चीज़ है बिंदु जी, ये व्यक्तिगत मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चाहे आपके ससुर जी रहे हो बोरा साहब या नीरज बोरा भी, जब तक ये दूसरी पार्टियों की खाक छानते रहे तब तक हाथ में कुछ आया नहीं। बीजेपी लगता है फल गई आपको? जी अवश्य रूप से। हमारी विचारधारा बीजेपी की थी, हम गलत पार्टियों में थी। अब जब अपनी ही विचारधारा में आ जाता है तो आदमी बहुत सहज रूप से काम कर पाता है और हम यहाँ पे बहुत सहज रूप से अपनी विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत यहाँ पर खुश हैं और
हम अपने हिसाब से काम कर पा रहे हैं और ये एक राष्ट्रवादी पार्टी है और ये परिवारवाद को लेके नहीं चल रही है और ये देश के विकास के लिए बहुत अच्छी पार्टी है। और इस पार्टी में मैं अपनी बात करूं, मैं एक महिला हूं, तो ये पार्टी आधी आबादी के लिए, जब सारी पार्टियां जब वादे कर रही है और हम आधी आबादी के लिए, हमारे योगी जी और मोदी जी ने सारा काम करके दिखा दिया है, इसलिए महिलाओं के लिए मैं भी आगे आई हुई हूँ और मैं योगी जी और मोदी जी के लिए बहुत आभार प्रस्तुत करती हूँ। और सारी महिलाएं बहुत ही उत्साहित हैं और इस बार बहुत ही बड़े बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है। धन्यवाद। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, जैसा आपने चूंकि महिलाओं का जिक्र कर दिया है, देखिए आपके पति जो हैं नीरज बोरा जी 5 साल लखनऊ उत्तर से विधायक रहे हैं, तो अभी जब आप कैंपेन में निकल रही हैं तो ऐसा होता होगा, कुछ लोग तो तारीफ करते होंगे, कुछ महिलाएं ऐसी भी होंगी जिनकी कुछ उम्मीदें बची होंगी जो आप दूसरे कार्यकाल में पूरा करने का वादा कर रही हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं? अभी तक ऐसी बहुत ही कोई मूलभूत समस्या आई नहीं है महिलाओं के सामने, क्योंकि कोरोना जैसी विभीषिका जो आई है, हमें निश्चित रूप से आपको ही पता होगा कि 5 वर्ष की जगह हमें 3 साल ही का ही मौका मिला है काम करने के लिए। तो मैं उनसे यही कह रही हूँ कि थोड़ा सा सब्र रखिए, जो भी थोड़े बहुत काम बच गए हैं वो पूरे किए जाएंगे, लेकिन 2 सालों में जो भी ऐसा लगता है कि 5 सालों की जगह पे 10 सालों जितना काम में हो गया। 2 सालों में जो भी काम किए गए, कोरोना के जो निःशुल्क टीकाकरण हुए हैं, दवाइयों का वितरण हुआ है और जो भी जगह जगह अनाज का वितरण का इतना काम किया, तो जनता इतनी अभिभूत है कि शायद वो शिकायत कर ही नहीं पा रही है। वो इतनी तारीफ कर रही है विधायक जी की, योगी जी की, मोदी जी की। हर जो अभी मैं बाइट्स दे रही हूँ, लोग पूछ रहे हैं कि लोग क्या शिकायत कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या शिकायत कर रहे हैं। अभी तक मैं सच बताऊं तो कोई शिकायत ऐसी मिल ही नहीं रही है। महिलाएं यही कह रही हैं कि जो योगी जी ने हमें टीका लगाया, जो योगी जी ने हमें अनाज दिया, हम उन्हीं को देंगे। मैं पूछ रही हूँ कि आपकी क्या शिकायतें हैं, वो कह रही है कोई शिकायतें नहीं है, पूर्ण रूप से आशीर्वाद है, आश्वासन है, हम पूरी बहुमत के साथ आ रहे हैं, नीरज भैया आएंगे, नीरज भैया आएंगे। तो ये बिंदु बोरा जी थी, जिन्होंने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, बल्कि अपने पति की भी जो कैंपेन है उसको पूरे सियासी अंदाज में न सिर्फ आगे बढ़ाने का काम किया है, बल्कि वो एक मंझे हुए राजनेता की तरह अपनी बात को दर्ज भी करा रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं के बगैर ये चुनाव पूरा नहीं हो सकता, लिहाजा वोट वाले दिन आप वोट ज़रूर दें। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो खुद महिला हैं, जो नहीं हैं, जहां से पुरुष प्रत्याशी हैं, उनकी पत्नियां, उनके परिवार के अन्य सदस्य लगातार कैंपेन कर रहे हैं और इसी क्रम में बिंदु बोरा जी नीरज बोरा जी का प्रचार कर रही हैं। हरिराम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।